जनवरी 2024 में जब रेलवे ने लोको पायलट की लगभग 5000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो छात्रों और अध्यापकों ने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किया था। छात्रों और टीचरों की मांग थी कि जो लोको पायलट की भर्ती है, इसकी वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए और रेलवे के एग्जाम्स के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। उस समय रेलवे ने लोको पायलट की भर्ती तो नहीं बढ़ाई, लेकिन एग्जाम कैलेंडर जारी किया था कि किस किस समय नोटिफिकेशन जारी होंगे। लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए पूरा टाइमलाइन भी दिया था कि किस समय एग्जाम होगा, किस समय भर्ती होगी, किस समय पहला स्टेज का एग्जाम होगा, किस समय दूसरे स्टेज का एग्जाम होगा और किस समय आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने पूरा का पूरा एक टाइमलाइन और एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। बट अभी ऐसा देखकर लग रहा है कि वो सारा का सारा एग्जाम कैलेंडर और टाइमलाइन फुस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रेलवे ने बाद में लोको पायलट की भर्ती बढ़ा दी थी, लेकिन एग्जाम का जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से चेंज होने के बाद भी अभी तक हमको जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, किसी एक भी एग्जाम का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। हम लोग एक एक करके सारे प्रीवियस नोटिस को भी देखेंगे और अभी इवन दो 2025 का जो कैलेंडर जारी होना था, उसमें जो वैकेंसी आनी थी, उसके बारे में भी अभी हमको कोई भी खबर नहीं मिल रही है। अगर आप लोग देखोगे तो जब जनवरी 2024 में लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद छात्रों और टीचरों ने जब बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किया था, तो आनन फानन में 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, ये 2 फरवरी का एक नोटिस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आपको सारी की सारी डेट भी मैंने लिख रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप यहां पे देख पाओगे कि ये 2 फरवरी का नोटिस है जब इन्होंने एग्जाम कैलेंडर जारी किया हुआ था, रेलवे का एक टेंटेटिव कैलेंडर। इसी तरीके से इन्होंने टेंटेटिव टाइमलाइन भी जारी किया था, मतलब कब कब किस किस मंथ में आपके एग्जाम होने वाले हैं। लोको पायलट के लिए भी जारी किया था, आप देखो ये 30 जनवरी का है। इसी तरीके से टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने टाइमलाइन जारी किया था, आप ये देखोगे 31 जनवरी का, मतलब 30 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी, 4 दिन के अंदर इन्होंने एएलपी का टाइमलाइन, टेक्नीशियन का टाइमलाइन और पूरे एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया था। बट अगर आप ध्यान से इन सारे के सारे चीजों को पढ़ोगे तो इन्होंने बस एक चीज फॉलो की है, ये जो एग्जाम कैलेंडर में इन्होंने दिया था कि इस मंथ में वैकेंसी निकाली जाएंगी, उन्होंने सारी की सारी वैकेंसी का नोटिस निकाल दिया। सिवाय एक, अक्टूबर से दिसंबर में लेवल 1 की नौकरी का नोटिफिकेशन आना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में इन्होंने इंडक्टिव नोटिस जारी कर दिया कि हाँ हमारी जनवरी में वैकेंसी आएगी, दिसंबर में ना आके जनवरी में लेवल 1 की वैकेंसी आएगी। इसके बाद में जो भी ये टाइमलाइन दिया हुआ था, अगर मैं बात करूं लोको पायलट का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला था जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो होना था अगस्त में, जबकि सीबीटी 1 का एग्जाम अगस्त में नहीं हुआ। इसी तरीके से इन्होंने बोला था सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा अगस्त के बाद में 1 महीने का अंतर देके सितंबर में होना था, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद में जो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीबेट का टेस्ट है, सीबीटी 3, ये होना था नवंबर में, 2 महीने बाद, ये भी नहीं हुआ। नवंबर तक तो कोई एग्जाम ही स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने बोला था कि नवंबर से दिसंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मतलब अगर आप एग्जाम से एग्जाम के बीच का समय भी देखोगे तो 1 महीने का अंतर था आपके सीबीटी 2 के लिए, उसके एक बाद 2 महीने का लगभग अंतर दिया हुआ था, 1 से 1.5 महीने का सीबीटी 3 के लिए, और उसी महीने के अंत तक आपका ये एएलपी की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी। चलो मान लेते हैं कि आपने भर्ती बढ़ा दी तो प्रोसेस चेंज हो गया, प्रोसेस चेंज होने की वजह से पहले स्टेज का एग्जाम लेट हो गया, लेकिन पहले स्टेज का एग्जाम लेट होने से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ही बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका सेकेंड स्टेज का एग्जाम होना था, यहां पे दिसंबर में हमारा सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया है, जनवरी बीत गया है, फरवरी आ गया है, अभी तो सीबीटी 1 के रिजल्ट का ही पता नहीं है, सीबीटी 2 की एग्जाम डेट की तो बात ही छोड़ दो। इसी तरीके से टेक्नीशियन के अगर कैलेंडर की बात करें तो टेक्नीशियन के कैलेंडर में सारी की सारी चीजें लिखी थी। ये जो कैलेंडर है, ये जो टाइमलाइन है, ये फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि इन्होंने लिखा हुआ था कि जो हमारा टेक्नीशियन की भर्ती है, जब नोटिस था तब नोटिस आया, एग्जाम के लिए लिखा हुआ था अक्टूबर से दिसंबर होगा, तो दिसंबर के लास्ट में इसका एग्जाम हो गया। अगर इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इसको लिखा हुआ था फरवरी 2025 में आएगा। हालांकि हमारा फरवरी स्टार्ट हो गया, अब देखना है कि फरवरी के किस वाले दिन पे हमको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का रिजल्ट। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नीशियन की जो भर्ती है इसका टाइमलाइन ये एटलीस्ट फॉलो करे, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ था बड़े लेवल पे। जो भी बदलाव हुए थे वैकेंसी के बदलाव हुए थे, लेकिन अगर एग्जाम आपका टाइम से हो गया तो रिजल्ट कम से कम आप टाइम से जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी सारी चीजों को देखें, जैसे अगर बाद में जो भी एग्जाम थे, इन्होंने एग्जाम के डेट सारे के सारे साल को पूरा, मतलब 1 साल के अंत में सारा एग्जाम कराने के चक्कर में सारे के सारे एग्जाम इन्होंने दिसंबर में ले डाले।
मुझे मालूम है रेलवे की आदत है, अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखें तो रेलवे सभी वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना बना देता है। अगर आप बच्चे ये चाहते हो कि रेलवे इस बार इस वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना ना बनाए और जो भी हमारे रिजल्ट हैं, जो भी हमारी भर्ती प्रक्रिया वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो हम सभी बच्चों को और सभी अध्यापकों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और हमेशा रेलवे को पिंच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे अपने से काम नहीं करती। एग्जाम नहीं हो रहा था, हम लोगों ने जब दोबारा प्रोटेस्ट किया, ट्विटर कैंपेन किए, तब इन्होंने एग्जाम की डेट्स निकाली थी। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे लीनियंट हो जाते हैं, वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और वेट करते रहते हैं। जब बच्चे हंगामा करेंगे तब वो रिजल्ट जारी करेंगे, जब बच्चे हंगामा करेंगे तब वो पेपर लेंगे, जब बच्चे हंगामा करेंगे फिर से वो रिजल्ट जारी करेंगे, जब बच्चे हंगामा करेंगे तब वो नोटिस जारी करेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करता हूं और सभी अध्यापकों से भी निवेदन करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप सभी अध्यापक भी आप अपने प्लेटफॉर्म से इस बात को जरूर उठाएं ताकि रेलवे सतर्क हो जाए, रेलवे के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि बच्चे और टीचर इसको लेके सतर्क हैं और वो जल्दी से रिजल्ट जारी करें और ये जो हमारी भर्ती की प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी हो सके और 2025 का जो हमारा जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आ गया है, तो 2025 की भर्ती के नोटिफिकेशन भी हमारे आने स्टार्ट हो जाए। मैं बताऊं, इन्होंने एक ऑफिशियल आरआरबी की साइट पे तो नहीं आया था, लेकिन एक अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने एक टेंटेटिव कैलेंडर का इंटरनल सर्कुलर भी जारी हुआ था। मतलब एक आपस में जैसे रेलवे के अंदर के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो एक दूसरे को लेटर भेजते हैं, उसमें इस तरीके का एक लेटर जारी हुआ था दिसंबर में, जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में भी सारी की सारी बातें लिखी हुई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एएलपी की जो भर्ती प्रक्रिया का अगला नोटिस आना था, इस सर्कुलर के हिसाब से जनवरी से मार्च के बीच में लोको पायलट के लिए जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है और 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है ये भी अभी तक ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, अभी 2024 का ही कैलेंडर अपलोड है। ये इंटरनल सर्कुलर है, ये आरआरबी की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से जिस तरीके से पिछली बार के सारे हमारे नोटिस थे, इस बार के भी वही सारे के सारे डेट्स हैं। पिछली बार के कैलेंडर में जनवरी से मार्च में लोको पायलट होना था, अप्रैल से जून में टेक्नीशियन होना था, नोटिस आना था, जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी जेई इनके नोटिस आने थे और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का आना था। तो ये सारा का सारा कैलेंडर फिर से 2025 में होगा, लेकिन 2024 की भी जो भी भर्ती प्रक्रिया है ये भी हमारी संपूर्ण होनी चाहिए। जो भी बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, अगर वो फिर से अगली भर्ती की परीक्षा में बैठेंगे तो जो आने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान होगा, जो सीटें हैं उनका नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्नीशियन में भी जॉब मिलेगी, जिनको एएलपी की में भी जॉब मिलेगी। अगर टेक्नीशियन का रिजल्ट पहले आता है और एएलपी का रिजल्ट बाद में आता है, तो जो बच्चे टेक्नीशियन में जॉब ले लेंगे 2 महीने बाद वापस जब उनका एएलपी में सिलेक्शन होगा तो वो टेक्नीशियन की जॉब छोड़ के एएलपी में जॉब ले लेंगे। इससे टेक्नीशियन की सीट का नुकसान होगा। जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। बहुत कम संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, तो कम से कम जो भर्ती प्रक्रिया है अगर ये समय से पूरी कराएंगे तो आगे आने वाले बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप सभी बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर किसी अन्य अध्यापक से आप पढ़ाई करते हैं तो अपने अध्यापक से भी रिक्वेस्ट करके इस टॉपिक पे वो एक वीडियो जरूर बनाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, रेलवे से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।